ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के पास। विवेक पांडे जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज। दो बातें बड़े स्पष्ट रूप से इस पूरे मंच पे आनी जरूरी है जी। कि पॉक्सो की एक्ट की धारा 29, जिसमें दोष की धारणा को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाता है, अभी उस प्रक्रिया तक पहुंचने में काफी समय है। और जिस प्रकार से ये लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, कोर्ट की एविडेंशियल फैक्ट्स को लेकर के जिस तरह से मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर बाकायदा ये पूरी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट को इसका संज्ञान भी लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस की प्रक्रिया, पुलिस के सबूत, पुलिस के द्वारा स्थापित जो भी मापदंड है, वो पुलिस रिपोर्ट करेगी कोर्ट को, उससे पहले वो मुझे लगता है कि इस अपराधी को रिपोर्ट कर रही है। अब देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से है कि पूरी मीडिया और पूरा सिस्टम इस समय शंकराचार्य जी को कहीं ना कहीं दोषी बनाने पे तुला है। अभी आचार्य मुझे नहीं, देखिए, आरोप तो गंभीर है ना, बात समझिए, आरोप गंभीर है। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी इतने बड़े संत पर आरोप लगा हो। आशीष जी, मेरी बात देखिए, मैं इसमें जजमेंटल नहीं हो रहा हूं, लेकिन आरोप गंभीर है। आप इस बात से इनकार तो नहीं करेंगे ना? मैं आपको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। हाँ। मैं आपको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारत की न्याय प्रणाली की ये दुर्दशा है और ये बहुत ही दुर्व्यवस्था है कि आज कोई किसी पर अगर इस तरह से आरोप लगा रहा है तो ये जान लीजिएगा, अगर ये परंपरा शुरू हो गई तो अभी 4 पीठ है, 3 पीठ और बाकी है। देखिए विवेक जी, मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी मैं किसी का नाम यहां पर कोट नहीं करूंगा, लेकिन इससे पहले भी कई बड़े धार्मिक गुरु थे जिनके खिलाफ जब मामला दर्ज हुआ, आप अजय गौतम जी जानते होंगे, एक धार्मिक गुरु थे, 0 एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई थी, बाद में वो मामला राजस्थान में ट्रांसफर हुआ था। उस समय भी इस तरह की गई थी। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर लगता है कि जांच सही तरीके से नहीं है तो क्यों नहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की टीम जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए अदालत में पिटीशन फाइल कर देती है। ठीक है, निष्पक्ष जांच हो जाए। मेरी बात आ जाए। देखिए, जो पिटीशन फाइल हुई है उसके अभी आपने ग्राउंड और कंटेंट नहीं देखे होंगे। इसके नहीं, मेरे पास अभी पिटीशन आई नहीं है, तो मैंने पढ़ा नहीं। इसीलिए कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं। मैं आपके भी मंच से ये मांग करता हूं, न्यायपालिका से न्यायपालिका से, देश की सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट से, कि सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करके हाई कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित करके इस मामले की जांच सीधे अपने निर्देशन, अपने ऑब्जर्वेशन में करवाए। उसका कारण है, पुलिस की सारी जितनी भी जांच है वो तो इस अपराधी के माध्यम से मीडिया में उजागर हो रही है। तो ये तो संशय वाली बात है कि मेडिकल अभी हुआ, सुनिए मेरी बात, मेडिकल अभी हुआ, मेडिकल में क्या आया ये किसी को नहीं पता होता। वो लिफाफा बंद होता है, वो सीधे कोर्ट में खुलता है बंद कमरे के अंदर, लेकिन पूरी मीडिया को पता है, पूरी मीडिया में चर्चा है। आरोप तय नहीं हुए, लेकिन उसके पहले ही शंकराचार्य को किसी तरीके से आरोपित बना दिया जाए, किसी तरह उनकी छवि धूमिल कर दे। अभी आपने एक बात बहुत अच्छी कही, इस बात का आना मंच पे जरूरी है कि जिस तरह से पूर्व में कुछ लोगों के नाम आए, ये पूर्व में जो लोग नाम जिन लोग के आए ना, ये अपनी मध्यमावस्था के बाद गृहस्थ जीवन को भोग करके आए थे, कहीं भागवत करते हुए, कहीं इस तरह के धर्म का आवरण ओढ़ करके अपना एक व्यापार संचालित करने, धर्म का व्यापार। लेकिन जो शंकराचार्य की परंपरा है, ये गुरु शिष्य की परंपरा है। बचपन में ही जब अल्पायु होता है ना बच्चा, उसी समय वो बटुक बन करके पूरा जीवन समर्पित कर देता है शिष्यों को। विवेक पांडे जी, यहाँ पर तो बटुकों ने ही आरोप लगाया है। आप समझिए मैं बार बार क्या कहना चाहता हूँ। मुझे आशीष भाई, मैं आऊंगा आपके पास। यहाँ पर बटुकों ने ही आरोप लगाया। अभी सुनिए, जब ये कंक्लूजन पॉक्सो में आगे बढ़ेगा, तो जो मैंने इसीलिए धारा 29 का यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया पॉक्सो की, अगर बटुकों के बयान, मेडिकल की रिपोर्ट और जिस आधार पे पूरा केस चला, चार्ज जो फ्रेम होंगे या चार्ज में जो डिस्चार्ज होंगी धाराएं, अभी वो तय करेगा कि ये किस दिशा में जाएगा। लेकिन अभी जहां पे अभी प्रारंभिक जांच हो रही है, उसमें अगर इतना मैनिपुलेशन है तो ये पूरा केस स्टैंड कैसे करेगा, मुझे बताइए। ठीक है, पंडित अजय गौतम जी, आप कुछ कह रहे हैं, प्लीज। तो पूरा मीडिया में चल रहा है। पंडित जी प्लीज। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ आशीष भाई, मैं बस समझ नहीं पा रहा, मीडिया का हर व्यक्ति ये कह रहा है आरोप लगने हैं, बड़े गंभीर आरोप है। आरोप क्या होता है? आप मुझे बताइए। एलिगेशन ही है ना, एलिगेशन का मतलब क्या है? कि इंफॉर्मेशन आई है, ये साबित तो कुछ नहीं हुआ। चार्जेस फ्रेम हो गए क्या? कोर्ट ने चार्जशीट कर दिया क्या? कोर्ट ने क्या ऐसा चार्जशीट तो पुलिस करती है अजय जी, सुन तो लीजिए सर। आप मुझे बता दीजिए, जिस देश में 80% मामले झूठे लिखवाए जाते हो, उसके अंदर आप आरोपों पे इतना जोर, लेकिन 20% सच भी तो होते हैं ना अजय भाई। नहीं, 20% सर्कमस्टांसेस भी तो होते हैं। 8 घंटे की डिले की एफआईआर पे एक्विटल है इस देश में रेप केस में। बता दूं मैं आपको जजमेंट, 4 जजमेंट रेप केस, रेप का आरोपी। आप जितने जजमेंट बता रहे हैं, मुझे सारे जजमेंट, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है।
इस हिस्ट्री शीटर से कोई नहीं पूछ रहा है कि इसका जो गैंगरेप का केस था, ठीक इसका है। जो रेप का केस था, गो ठीक हत्या है। का केस था, आचार्य और अग्निहोत्री जी, आचार्य अग्निहोत्री जी, एक दूसरों की रिएक्शन संपत्ति आपका। कब्जा करने जो वाला, भाई उधर इसको लोग महात्मा बता कहना रहे हैं। चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, इतने बड़े धर्माचार्य पर, हालांकि वो अभी संदिग्ध में है, अभी शंकराचार्य नहीं है पूर्ण रूपेण, क्योंकि ये जो गद्दी जिस पर ये शंकराचार्य का दावा करते हैं ये विवादास्पद है और 50 साल से विवादास्पद है इस पर, क्योंकि इनके गुरुदेव ने किसी को निर्धारित अपने रहते नहीं किया था। ये उनका जो भी रहा हो, जी, वो मामला तो डिरेल हो जाएगी, डिबेट डिरेल हो लंबित है ना। जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट फिर पढ़ा जाएगा, ये डिरेल हो जाएगी डिबेट अभी। इतने बड़े धर्माचार्य पर एलिगेशन लगना ये दुर्भाग्य है, नहीं लगना चाहिए। तो क्यों लगा? कुछ ना कुछ होगा तभी तो लगा। अरे भाई, बिना सीमेंट के, बिना ईंट के दीवार तो खड़ी नहीं हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो अजय जी होगा। जवाब कागज दीजिएगा। हो जाए, एक दाग लागी पे लागी भैया, तो ये तो होता है। अब अगर लगा है तो उसको, उसका जो भी जांच है वो जांच होगी, उसके बाद आचार्य संजीव जी पे कल कोई लगा देगा। अग्निहोत्री ने, आचार्य अग्निहोत्री जी जो ने ना अभी तक सिर्फ हलवा खाया, केरल करेला इनके सामने आया नहीं है। भगवान न करे इन्हें भी किसी दिन वो दिन देखना पड़ जाए, पता नहीं कौन इन पे क्या आरोप लगा दे। मैं ये भी बता रहा हूँ, इनके लिए भी तैयार रहिए। आरोप अगर सुनो सर, अगर आरोप है तो ठीक है, उसकी जांच होगी ना, इसमें कोई तिलमिलाने वही तो वाली हो रही है, बात तो वही नहीं तो हो है। रही है। जजमेंट आ गई क्या? जजमेंट उनके दे रहे हैं खिलाफ आप लोग। जजमेंट आ गई क्या? और आप सुनिए, इसकी शुरुआत कब हुई? जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और चारों शंकराचार्यों ने एक स्वर में जाने से मना कर दिया। सरकार की आंख में तभी खटक गए थे कि हम शंकराचार्य पीठों को मिटाएंगे, हम अपने राजनीतिक शंकराचार्य बनाएंगे, हम अपने संघ के शंकराचार्य बनाएंगे। उन्हीं जब क्योंकि पूरी दुनिया में एक मैसेज गया था कि चारों शंकराचार्य में एक आए, इसलिए वो अपूर्ण राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए और वो सरकार के लाउड स्पीकर बन के, माउथ स्पीकर बन के काम नहीं कर रहे। तो इसलिए हमें शंकराचार्यों को एलिमिनेट करना है। आज लगा दो आरोप, और क्या संत पे होता क्या? चरित्र पे आरोप लगा दो, संत की संतता खत्म हो गया। मैं वापस से कह रहा हूँ, सारा इस देश में लानत है ऐसे देश के अंदर जहाँ साला 2 बच्चे जिनका आता नहीं पता नहीं कौन है, एक गुंडे के कहने से आपको शंकराचार्य पे सवाल कर रहे हो। औकात कैसे हो गई किसी के बारे में सवाल करने की? कैसे हो गया? आरोप लगा दिया, आरोप लगा दिया। क्या होता है आरोप लगाना? आरोप चीफ जस्टिस में भी लगे इस देश में। अरे इनके गुरुदेव ने इनके साथ अपने सामने क्यों नहीं इनको शंकराचार्य बनाया? कभी नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? इनको गुरुदेव, इनके गुरुदेव जो थे उनको बनाना चाहिए था। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी को बनाना चाहिए, नहीं बनाया, क्योंकि उनको अपनी गद्दी जो भी रहा, कुछ नहीं कहूंगा, हमारे भी गुरुदेव है, वो बहुत दिव्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्होंने अपने रहते रहते इनको नहीं बनाया, किसी को नहीं बनाया। और उस पर माधवाश्रम जी का दावा है, माधवाश्रम जी के जो शिष्य है नारदाश्रम, उसका उनका भी दावा है। तो दो बड़े बड़े तबके वाले लोगों का दावा है, तो उनका भी तो दावा है। श्री माधवाश्रम जी धर्म संघ विद्यालय वृंदावन से, धर्म संघ विद्यालय दिल्ली से, और जो है उनकी भी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। बोलिए आशीष भाई, लेट मी आंसर। क्या इस देश में चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगे थे, नहीं लगे थे मोलेस्टेशन के? बताओ, झूठ बोल रहे हो? मैं अग्निहोत्री जी जवाब दीजिएगा। आरोप लगा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साहब ये सत्य हो गया। सत्य तो तभी होगा जब उसको पूर्ण रूपेण छानबीन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, तब उसको क्लियर माना जाएगा। ये लीजिए प्रमाण, ये लीजिए प्रमाण, फांसी पे टांग दो। ये लीजिए प्रमाण। कौन बोल रहा है प्रमाण नहीं है? उनका बाकायदा पट्टाभिषेक हुआ है। आपको किसने धर्मगुरु बना दिया बताइए? शंकराचार्य पीठ में तो चलिए करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। हम तो चाहते हैं आज भी कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी बिल्कुल बेदाग, क्लीन चिट हो, क्लीन साफ हो, बिल्कुल उनके ऊपर कोई दाग ना लगे, क्योंकि उनके ऊपर दाग लगना कम से कम हमारे लिए सपोर्ट करना चाहिए भाई। आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट ये नहीं आपको थी। शंकराचार्य जी का सपोर्ट करना चाहिए। आप आरोप लगाने में लगे हुए, आरोप लगा दिया, आरोप लगा दिया, आरोप लगा दिए। सारा सड़क चलता आदमी कल को किसी पे भी आरोप लगा दे, तो चाहे वो क्लीन चिट हो, उनके ऊपर कोई आरोप साबित ना हो, भगवान की ऐसी कृपा हो, क्योंकि उनके ऊपर दाग लगना हमारे आचार्य संजीव जी, सनातन दाग है। सुनो आचार्य संजीव जी, सुनो, एक बात बताता हूँ, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा। इस देश के चीफ जस्टिस पे भी मोलेस्टेशन के आरोप लगे थे। चेयर में बैठे बैठे सभी जजों के घर में एफिडेविट भेज दिया था उस लड़की ने। वो मामला नहीं खुला, एक अलग बात नाजायज है। फायदा उठाया जाता है। संसद में किसी सांसद ने खड़े होकर कहा था ये जो कानून बनना है इसका बेवजह का लोगों पर इन्वेस्ट वो लगता है, एलिगेशन लगाया जाता है, झूठ बोलकर मुकदमे दायर होते हैं, ये सब होता रहता है। मैंने झूठ बोला क्या? आशीष भाई, मैंने झूठ बोला क्या? नहीं, एक इस बात को समझना होगा, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, लेकिन विवेक जी मुझे लगता है कि इस मामले में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए जरूर अर्जी दाखिल की जानी चाहिए,
चूंकि इफ एंड बट्स इस पूरे मामले में बहुत नहीं, ज्यादा हो मांग रहे हैं। करी है वो, देखिए हमने क्या मांग करी है, ये हमारा जुडिशियल रिकॉर्ड है ना, हमें मालूम है हमने अपनी पिटीशन में क्या डाला है। सही बात है। ठीक है संदीप Cannot be वर्मा जी, disclosed at देखिए, the- ठीक है आशीष जी, संदीप वर्मा जी और आशीष जी। विवेक पांडे जी को स्क्रीन पर लाया जाए। ठीक है संदीप वर्मा जी। आशीष जी, देखिए इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से, देखिए मेरा कंसर्न बहुत सीधा है। पॉक्सो जैसे गंभीर मामले में जो उस एक्ट की बंदिशें हैं, उस एक्ट के बाहर जा करके अगर एक अपराधी, हिस्ट्री शीटर, गैंग रेप का आरोपी, रेप का आरोपी, गो हत्या का आरोपी और दूसरों की संपत्ति हड़पने का आरोपी अगर लगातार बयानबाजी करके केस से जुड़े सबूतों को अपने हिसाब से प्रस्तुत ठीक कर है। रहा है, तो पुलिस ने संज्ञान क्यों नहीं अरे लिया? ठीक है ना संदीप वर्मा जी, जवाब दीजिएगा प्लीज। प्रशासन संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? संदीप वर्मा जी आवाज नहीं आ रही है, इनका माइक म्यूट है। अनम्यूट करिएगा प्लीज। संदीप जी माइक म्यूट है आपका। जी 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 विवेक जी, जी मैं आशीष जी बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि हमारे देश में कहीं ना कहीं इस तरह का जो माहौल है, इस तरह की जो चीजें चल रही हैं कि किसी पे भी झूठा आरोप लगा देना, और जैसा कि आप भी कह रहे थे आशीष जी और अजय जी भी कह रहे थे कि 80% झूठे केस हैं, मगर कहीं ना कहीं ये जो चीज, ये प्रक्रिया जो चल रही है ना, मैं इससे बहुत आहत हूं। मैं पर्सनली इस चीज को कहना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति है, उस पे आरोप लगाना ठीक है, मगर क्योंकि उसे आरोप लगा है, अब उसमें क्या है, उसे दोषी कहना ये सबसे महापाप है। आरोप लगाए ठीक है, उसकी जांच हो, जब तक ना ही उसे कभी गिरफ्तार होना चाहिए, जो मेरा मानना है, जो पर्सनल मैं अपनी व्यक्तिगत कह रहा पॉस्को हूं। में तो गिरफ्तारी होगी ना अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी तो। नहीं 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 नहीं। असल में सुप्रीम कोर्ट यही तो आशीष जी बोल रहा हूं मैं। नहीं, यदि ये पॉस्को तो हो जांच या- एजेंसी पर या निर्भर करता है ना कोई- विवेक पांडे जी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला हाँ, देंगे हाँ। तो फिर आप उसमें ये भी आइए ना कि वो जांच credential- एजेंसी तय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्रेडेंशियल एविडेंस अगर नहीं पाए जाते हैं और जब तक बहुत आवश्यक ना हो कि वो देश छोड़ के भाग जाएगा या जांच को प्रभावित करेगा, तब तक पुलिस अपनी योग्यता के, अपने विवेक के आधार पर ये तय कर सकती है। मैं वही लेकिन कह रहा यहाँ था विवेक यहाँ पांडे जी। सवाल ये, आशीष जी, यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ तो जो जांच पुलिस कर रही है वो तो सार्वजनिक हो रही है ना। तो ये पॉक्सो का जो पॉक्सो के एक्ट के प्रावधान है वो तो पहले ही डिमोलिश किए जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है प्रशासन इस बात का संज्ञान लेके इस आशुतोष के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करता? कोर्ट तो अपना काम करेगा, कोर्ट तो देखिए, कोर्ट में ये सारी बातें भी जाएंगी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके ऊपर लग चुका है, बन चुका है मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन जो पुलिस की जानकारी इसके पास पहुंच रही है वो कैसे पहुंच रही है? पुलिस की अपनी कोई क्रेडेंशियल आइडेंटिटी बची है अब कि नहीं मुझे बची लगता है कि अजय गौतम जी, है? कल की जो सुनवाई है वो बेहद अहम होने वाली है। एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई है और जाहिर तौर पर इसमें सारे जो अभी तक की जांच की बात है वो अदालत के सामने रखी जरूर जाएगी। देखिए बेहद सुनवाई है और हम लोग भी ये चाहते हैं न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करे, और जिसे कहते हैं कि एक वर्ड है लीगल का, एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ और मेला फाइडी इंटेंशन, ये दोनों इस केस के अंदर है। 1 साल के बाद मुकदमा दर्ज होना, 1 साल तक शांत रहना, 1 साल तक बच्चों का उनके साथ घूमना, बच्चों की प्रेजेंस, प्लेस ऑफ ऑफेंस अभी तक डिस्क्लोज ही नहीं है। अब एक बच्चा कह रहा है कि वो मठ के अंदर उसके साथ शोषण हुआ, मठ में उसके आने का कोई सबूत नहीं है, मठ में वो पढ़ा नहीं, मठ में वो कभी आया नहीं, इनरोलमेंट है नहीं, लोकेशन उसकी कहीं और है। माँ बाप कह रहे हैं हमें ही नहीं पता कि हमारे बच्चे के साथ हुआ है, साथ ही कह रहे हैं हमें नहीं। वो 1 महीने 1.5 महीने से जिस गुंडे और आतंकवादी के साथ घूम रहे थे उसी ने क्या उनका, मैं तो कह रहा हूँ बच्चे को सबसे बड़ी बात देखिए लखनऊ क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जो आप देखिए जो चाइल्ड कमीशन वेलफेयर बोर्ड होता है, प्रोटेक्ट, जो दिल्ली में डीसीपीसीआर है, उसका तो कोई रोल ही नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि केस तो वही लड़ता है। संदीप जी से भी एक रिएक्शन ले लेते, उससे में ऑडियो नहीं आ रही थी। संदीप जी अपनी बात पूरी करिएगा प्लीज। तो मैं सर पूरी कर लूं सर, मैं पूरी करने दो मुझे सर। पर अजय जी, अजय जी सुन लीजिए, संदीप जी, संदीप जी को मौका भी कम मिला है। संदीप जी, चलो संदीप जी को कहने दो। देखिए एक अलग विषय ये है कि कोई भी संत या कोई भी व्यक्तिगत अपनी राय रखता है, किसी भी सरकार के लिए रखता है या किसी व्यक्ति के लिए रखता है, वो मैं उस चीज में नहीं जाना चाह रहा, मगर मैं सिर्फ इतना, क्योंकि हम इस बहुत गंभीर मामले पर हम यहाँ बैठे हैं आज और एक नेशनल चैनल पर बोल रहे हैं, तो मैं बहुत स्पष्ट तरीके से ही बोलना चाहता हूं कि इस तरह की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। कोई भी दोषी जब तक नहीं है, जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं होता, एक आरोप लगाया है, आरोप लगा के उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। अब यदि वो दोषी है, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, तो उन्हें जेल जाना निश्चित है उनका, और यदि वो दोषी नहीं है, ठीक है,
और ऐसी जांच में पता लगता है कि वो बिल्कुल इस मसले से जुड़े हुए नहीं है, तो उन्हें बिल्कुल राहत मिलनी चाहिए। और ये चीज मैं स्पष्ट रूप से संजीव अग्निहोत्री जी आपकी बात से सहमत नहीं हो रहे। संजीव जी काहे ना कर रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, आज जो सपा की जो बैठे हुए हैं प्रवक्ता जी, ये इतना आज महाराज जी के पीछे बोल रहे हैं, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। अरे वो ए से अल्पसंख्यक है ना, पीडीए का ए से अल्पसंख्यक की जगह ए से अगड़ा हो गया है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, आज ये इतना साथ है, क्या ये कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने में अगर इनकी सरकार बनती है हम लोगों के द्वारा, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाने में ये सहायक होंगे? ये लिखित में दे सकते हैं सपा के लोग। दूसरी बात, गौ माता को राजमाता का दर्जा दिलाएंगे, ये शपथ खाते, ये कसम खाते, इस बात को ओके करेंगे? क्या ये ठीक है? विवेक पांडे जी जवाब दीजिए। देखिए, दोनों बातों का जवाब दे दूं इनके। बड़ा हास्यास्पद लगता है जब ये कहते हैं कि सपा जब सरकार में आएगी तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जो बहुमत लेकर के बैठा है वो ऑर्डिनेंस में संशोधन करके, ऑर्डिनेंस ला करके वो नहीं कर पा रहा है। ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनका मंतव्य दूसरे चरण में, इनकी डिबेट देख रहा था अभी कई चैनलों पे, ये शंकराचार्य भगवान के विरुद्ध जिस तरह से बराबर अपने वक्तव्य दे रहे हैं वो भी देखा मैंने। कोई बात नहीं, ये आपका मंतव्य हो सकता है। पाप लगेगा इनको, पाप लगेगा। गुरु जी एक मिनट बस मैं कंक्लूड कर लूं, इनके दूसरे सवाल का जवाब दे दूं। इस देश में विवेक जी मैं कंक्लूड कर दूं, दूसरे सवाल का जवाब ले लीजिए भाई। अरे आपने दो सवाल पूछे, जवाब ले लीजिए। ये जो आप बोल रहे हैं ना बार बार, आप कई बार बोल चुके हो। मुझे इस बात पे आपत्ति है कि शंकराचार्य बोल सकते हो, आचार्य शंकराचार्य बोल सकते हो, मगर आप शंकराचार्य भगवान बोल रहे हैं 3-4 बार, तो ये भगवान शब्द जो जोड़ रहे हैं शंकराचार्य में, हमारे सम्मानीय है। हमारा चूंकि इतिहास रहा है उस पीठ से जुड़ा हुआ। गुरु ब्रह्मा हम क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? गुरु जाइए भविष्य पुराण पढ़िए, सुनिए, जाइए भविष्य पुराण पढ़िए और शंकराचार्य का कैसे उद्भव हुआ, इस धरती पे शंकराचार्य का शिवपुंज कैसे अवतरित हुआ, पढ़िए पहले जाकर के। उसके बाद आके कहिएगा कौन मैं क्या कहूंगा क्या नहीं कहूंगा, मैं तय करूंगा। आप डिसाइड नहीं करेंगे। क्या बोलना है, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जो डिसाइड कि मैं उनको क्या कहूंगा क्या नहीं कहूंगा। मेरी आस्था भगवान शंकराचार्य में है, मेरी आस्था आपके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या? आशीष जी एक एक करके बोलेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। अजय गौतम जी, संजीव अग्निहोत्री जी एक साथ बोलेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बताइए इनके अंदर से अजय गौतम जी बोलेंगे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो मुझे समझ में आएगा, कहीं वर्मा जी ना बोल, पांडे जी ना बोल रहे होंगे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये अपने विकारों को नहीं शंकराचार्य भगवान कहते हैं, इनको शर्मानी थी, उस समय लाठियां भरवाई थी इन्होंने, जब इनको शंकराचार्य भगवान का पता नहीं था, जब इनको नहीं पता था कैसे प्राकट्य होता है शंकराचार्य का, तब स्कंद पुराण नहीं पता था, तब आपको पता चलेगा। आप पढ़ो ना भविष्य पुराण, कोई रोक रहा है क्या? मैं तो बोल रहा हूँ भविष्य पुराण पढ़िए, आपको ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं। नहीं संजीव जी, इन्होंने तो निहत्ते कारसेवकों को गोली भी चलवाई थी। ये तो वो लोग आपने क्या किया? आप तो केवल एक तबके का साथ देते हो, आपने धर्म का साथ कब दिया? मैं गलत को गलत और सही को सही बोलने वाले व्यक्ति हूँ। ये तो पता है, मैं जानता हूँ किस तरह के लोग हैं। अब ये उन्हें भगवान बता रहे हैं, उन्हें सब कुछ बता रहे हैं, मगर जब इनकी सरकार ने इन्होंने क्या क्या किया है संतों के साथ, संत समाज के बाद, वो सबको पता है किया हिंदुत्व के साथ। और हिंदू विरोधी है, देश विरोधी है, हिंदू विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। आज 18 एक साथ आप लोग ओवरलैप कर रहे हैं, एक एक करके बोल लीजिए ना। अच्छा सुन लीजिए अजय गौतम जी, विवेक पांडे जी का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद अग्निहोत्री जी अपनी बात रख दीजिएगा। लोगों का विरोध करके, योगी आदित्यनाथ का विरोध करके, दुनिया का विरोध करके कहीं नहीं जीत सकते। चरित्र आ गया सामने, सबका साथ आ गया असली चरित्र। ये धर्मगुरु है, ये सेलेक्टिव लोगों को सिखाते हैं। ये है समस्या, ये है शंकराचार्य भगवान का विरोध करने के लिए ये लोग बात कर रहे हैं। शंकराचार्य का विरोध करके नंबर बना रहे हैं, कृपा पात्र होना चाहते हैं ये लोग सरकार से कृपा पात्र लोग हैं, कृपा पात्र होने के लिए सब बोल रहे हैं। ठीक है, अब सुन लीजिए संजीव अग्निहोत्री जी, विवेक पांडे जी 30 सेकंड का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। वो हत्यारों के समर्थक हैं, मैं बता रहा हूं आपको। मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था मेरी सरकार होती एक साल में मंदिर बन जाता, तो भैया 20 साल 30 साल तुम्हारी सरकार रही, सो क्यों नहीं मंदिर बना आपका?
ऐसे ही कहने से ही केवल आप छोड़ते रहते हो क्या? बना रहे केदारेश्वर गुब्बारे महादेव छोड़ते मंदिर, रहते हो? हमने चंदा अभियान नहीं आप शुरू क्या किया है, आइएगा दर्शन करने। आप मुझे अरे अगर आपको भैया योगी जी की सुनिए अनुमति यार, मिले ये तो क्या जाइएगा। बात है, समझ में नहीं आ रही। आपने केवल क्या वो तरीका सैफई है मंदिर आज बनाया होगा और कुछ नहीं धर्मगुरु बना में सकते बताइए, हो। बड़बड़ाए आपके जा रहे हैं, कुछ भी बड़बड़ाए जा रहे हैं, बड़बड़ाए नहीं, जा रहे हैं बस। सैफई में तो बोलना है, सैफई में तो कुछ भी बोलना है, सरकार को खुश करना है बस, ताकि दिखाएंगे कि सैफई में तो ये नृत्य कराते थे। शंकराचार्य के विरोध में। देखो बात सिर्फ लेकिन इतनी आप सी है। उत्तर प्रदेश अरे के लिए, भाई देश सुन के लो लिए ना कुछ नहीं, यार, देश ये की जनता के लिए ऐसे कुछ नहीं नहीं करोगे। होगा। साले जीजा फूफा अच्छा, मामा सबको मंत्री संजीव अग्निहोत्री जी, विवेक पांडे जी, फाइनल कमेंट ले लेते हैं ना, फाइनल कमेंट लेते हैं, समय खत्म हो रहा है। नंबर बढ़वाइए भाई, ये ले जाके जाके अच्छा सुन लीजिए। अच्छा गौतम जी जल्दी से बताइएगा, 15 सेकंड है आपके पास, फाइनल कमेंट। आप कुछ करते भैया तो आज देश देखो, ये आपके कह रहे साथ हैं होता। भगवान नहीं कहना कुछ चाहिए, नहीं कर जबकि सकते हो आप, शास्त्र सपा कहता गुरु। है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। तो शास्त्र तो खुद ही कहता है कि जो गुरु होता है भगवान समान होता है, पहली चीज। अब हिंदू राष्ट्र की बात आ गई तो मैं ये भी कह दूं भैया, भाजपा अध्यादेश लाके राम मंदिर बना रही थी, कोर्ट का आदेश का क्यों इंतजार करती रही? वो कोर्ट का इंतजार करती रही, लाती है वो जवाब कहाँ दे पाएंगे वो? संदीप जी फाइनल कमेंट, संदीप जी। ज्ञानवापी पे जी जाओ। मैं यही कहूंगा कि दोषी को दोष नहीं दे, जो दोषी है उसी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। पे जो दोषी नहीं है उसे बिल्कुल बाइज्जत बरी करना चाहिए। मगर जहां तक सपा की बात आती है तो सपा यहाँ जो ये खेल खेल रही है वो सबको पता है। आज से पहले ना इन्हें सनातन की चिंता थी, ना इन्हें संत समाज की चिंता थी। आज ये, क्योंकि वो अभी मुक्तानंद जी बोलते हैं योगी जी के खिलाफ, तो आज ये उछल कर आ गए, उनकी गोद में बैठ के ये राजनीति करना चाह रहे हैं। समय की कमी है, समय की कमी है, समय की कमी है, किस तरह की राजनीतिक चाटुकार से समय की कमी है, समय की कमी है। विवेक पांडे जी, पंडित अजय गौतम जी, आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी और संदीप वर्मा जी, आप सभी का बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे। लेकिन कल का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि कल शुक्रवार के दिन हाईकोर्ट में सुनवाई है। अग्रिम जमानत याचिका पर तय हाईकोर्ट को करना है। यह सुनवाई बेहद अहम रहने वाली है। प्राइम टाइम प्रहार में आज के लिए इतना ही। कल रात फिर आपसे 9 बजे में रूबरू होऊंगा। आप देखते रहिए HNA न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।